इस तरह का क्वेश्चन अब बार बार आता है, ठीक है। आज खुशखबरी ये कि ये ऑप्शन बस सही रहता है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुतों देखे हैं, उसमें सब गलत रह गया, ये वाला को सही दिखाई दे देगा, ठीक है। कभी कभी इसको पलट देता है, यानी ऐसे कर देगा, समझ रहे हो। तो कह रहा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ना होगा तो कथी होगा, परिमेय होगा। तो कह रहा खोजो कि में से कौन है जो अपरिमेय नहीं। तो ये तो √3 है, अपरिमेय पहले से पता है। ये दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय पहले से पता है। और ये दोनों का वर्गमूल ना निकलता है तो अपरिमेय पता है ना। रूट के अंदर हो जो संख्या उसका वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय। तो ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों हो गया। तो ये एगो अकेले बच गया, तो ये परिमेय होगा। लेकिन परिमेय होगा कैसे, वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल क्या होता है, 8 × 8, ये ना लिखोगे। और इसको 9 × 9 रूट में कैसे होगा, तो 8 के स्क्वायर आई 9 के। फिर क्या लिखोगे, 8/9 के, दोनों के स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 8/9। तो ये कथी हुआ, परिमेय हुआ। चलो नोट करो। शांत अशांत वाला क्वेश्चन एगो रहता है हर साल। इस बार भी लगभग कैमा क्वेश्चन करा रहे हैं, 42 के क्वेश्चन में 5 से 7 को शांत अशांत हम करा चुके हैं। तो शांत और अशांत में क्या करना होता है कि संख्या तो परिमेय संख्या ही होगा, यानी p/q के रूप में होगा। सब दिखाई दे रहा है, परिमेय संख्या है ना। और परिमेय संख्या का ना q का मान देख लेना हमको, यानी q का गुणनखंड करे, लघुत्तम निकाले, तो इसमें या तो सिर्फ 2 मिले और 1 मिले, या तो सिर्फ 5 मिले और 1 मिले। अरे समझ में। और नहीं तो हमको क्या मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5। बढ़िया से समझो, या तो 2 और 1 लघुत्तम निकाले तो, या तो 5 और 1, और नहीं तो 2 और 5 दोनों। समझ में आया। शांत के लिए, शांत प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार शांत हो, इसके लिए कंडीशन है कि p/q के रूप में सारा होगा, है भी। और q बराबर होना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m, और ये दोनों आपस में गुना करता है। आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब है कि इसका नीचे वाला, यानी q नीचे वाला होता है सबका, तो उसका लघुत्तम निकालो तो तुमको यही मिलना चाहिए, 2 और 5। इसके अलावा अगर एगो 1 मिल जाए तो कोई फर्क नहीं। देखो 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए एगो 1 मिल जाए तो ये फर्क नहीं। और इसको गोली मारो, एक फार्मूला लगता है। कैसे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला का देखते हैं हम लोग, ठीक है। a बराबर कितना, 3/8, पहला ऑप्शन। तो 8 के लघुत्तम ले लो, 2 4 2 2 2 1, ये ना आया। तो इसको लिखोगे कैसे, तो ये 3/2 के पावर 3 × 1, ये ना हुआ, ऐसे ना लिखाएगा। 2 का हुआ 3 को, तो 3 लिखा देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, तो एक फार्मूला पढ़े थे कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो मान कितना होता है, 1। तो इस 1 के बदले में हम क्या 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। बात तो बराबर है ना। कोनो संख्या के ऊपर 0 हो तो ये 1, तो कोनो संख्या जो हम 5 रख देंगे, तो 5 के ऊपर 0 रख दिए तो ये इसका वैल्यू कितना है, 1 के बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ पे 3/2 के पावर 3 × 1 की जगह कितना लिख सकते हैं, 5। अब देखो ये ऐसा आया कि नहीं आया, आया। तो ऐसा आता है तो क्या होता है, शांत होता है दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। समझ में आया। तो नोट करो फटाफट। फिर आ गया वो क्वेश्चन दशमलव प्रसार वाला। तो दशमलव प्रसार में तो पता है p/q में तो मिलेगा ही क्वेश्चन। मिला q = क्या चाहिए हमको, 2 के पावर n और 5 के पावर m, ये ना चाहिए। तो इसका लघुत्तम निकाल लो, 15 के 3 × 5 = 15। देखो 2 और 5 के अलावा जो आ जाए तो क्या हो जाता है, अशांत। अरे सुन, लघुत्तम ले और 2 और 5 के अलावा दूसर कोनो एगो दिखाई दे दे, डायरेक्टली लिख दो, दशमलव प्रसार क्या होगा, समझ में आया। नोट करो, गलती हो जा लो, चल लेने आ। देखो ये कटेगा, इसीलिए आंसर तुम्हारा शांत है। तो ये 6/15 है, काटो, कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। अब कट गया तो 5 के लघुत्तम तो करोगे ही तुम, 5 एकम 5। तो इसको कितना लिखाएगा, 2/5 के पावर 1 × 1। और 1 के लिए हम बताएं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो वैल्यू 1 होता है,
तो यहाँ 3 के पावर 0 करके 1 डाल सकते हो। तो यहाँ पे 2 बटे कितना हो गया 5 के पावर 1 गुने और 3 के पावर कितना 1 के जगह हम डालें 3 के पावर 0। अब देखो ये वाला जो पूरा कहानी है वो इस तरह का हुआ, इस तरह का हुआ तो कैसे होगा शांत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर शांत ही होगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे शांत। ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार तो देखो कहीं पे मिस हो गया था पिछला में, तो ये तो कटेगा, सिंपल सी बात है। 15 ही है, 55 थोड़ी है, ये 15 ही है। ठीक है क्या मरतबे कटेगा 2 मरतबे, 3 दूनी 6 3 5 15। तो 5 के लघुत्तम निकालो, 5 1 आएगा तो 2 बटे कितना 5 के पावर 1 गुने 1 हो गया। तो क्यू हमको क्या चाहिए, ये पी वाई क्यू के रूप में होता है, तो क्यू हमको चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। और इसमें बताया था कि अगर 1 आ जाए तो 1 के एक फॉर्मूला पर है a के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 करे तो 1 आएगा, पिछला में यही 3 लिखा गया था तो हो जाता है मिस्टेक। तो 5 के पावर 1 होगा इनटू, और 1 किसके बराबर 2 के, यहाँ तो 1 के बदले हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 0। और इसमें भी कोनो कहेगा बकलोल कि इसको आगे पीछे कर दो तो कर लो, 2 पहले है ना, तो 2 के पावर 0 5 के पावर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है किसका है शांत का, कितना है, तो यही कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत ही होगा। चलो नोट कर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि है ऑप्शन दिया हुआ परिमेय और अपरिमेय। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा 2 ऑप्शन आएगा, या तो परिमेय होगा नहीं तो ये देखो बताए थे कि ये जो है क्या है अपरिमेय है। अपरिमेय निगेटिव होता है, जगरा साथ जाता है उसको भी अपना तरह बना देता है, यानी ये चोरवा वाला कहानी है। ये चोर है, ये साधु बाबा है, तो चोर साधु बाबा के साथ 2 दिन गया साधु बाबा चोर, तो यानी ये परिमेय अपरिमेय है, तो ये क्या होगा अपरिमेय। तो ये पूरा क्या है अपरिमेय संख्या है। चलो हटाओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित से कौन है जो अपरिमेय है। इसमें पूछ रहे, देखो यहीं से हम ले लेते हैं, इसमें से चेक करना है कि अपरिमेय कौन है, ये ना है। अब बढ़िया से देखो, इसका तो वर्गमूल निकलेगा 6, इसका कितना निकलेगा परिमेय हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का 9, ये भी परिमेय हो गया। अब देखो इसका निकाल लो, ये 9 - 9 बटे इसका 7 वर्गमूल निकले, ये भी परिमेय हो गया। इसमें 9 ऊपर वाले के निकलेगा वर्गमूल ना नीचे वाला, तो ये अपरिमेय कौन होगा 3/5। तो आंसर तुम्हारा यही हो गया। चलो देखो अभाज्य संख्या वाला फिर आ गया। तो अभाज्य संख्या के लिए हम क्या बताए थे कि उसका लघुत्तम निकाल देना। लघुत्तम में 2 एगो है, एगो 1 का है और एगो जितना है उतना ही है, तो वो संख्या क्या होगा अभाज्य संख्या। तो देख लो इसका लघुत्तम निकालोगे तो 3 आएगा, एगो 6 आएगा, एगो 1 आएगा, तो ये भाज्य हो गया। इसका करोगे तो इसमें भी 3 आ गया, तो ये क्या हो गया अभाज्य नहीं भाज्य हो गया। क्योंकि अभाज्य का मतलब होता है, जैसे 11 हम लेके बताते हैं, उसका लघुत्तम निकालेंगे तो जितना है उतना ही आया और एगो 1 का, तो ये क्या होता है अभाज्य संख्या। ये नहीं होता है, ये अभाज्य तुम्हारा ये वाला आंसर हो गया। और इसका भी निकालते तो 3 × 5 = 15, तो 15 का 3 5 दोनों आ गया, तो ये तो भाज्य हो गया ना। और 3 3 आ गया तो ये भी भाज्य हो गया। समझा अभाज्य संख्या। चलो नोट, चलो देखो इसको समझो बढ़िया से। ठीक है, ये रट्टा मरवा देते बहुत सारे लोग कि मतलब रटिया जाओ कि ये इसका आंसर ये होता है। ठीक है, पहले देखो, पहले क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या तुम कुछ ले सकते हो, आ रहा समझ में। जैसे परिमेय संख्या हमने ले लिया 6 3 और 4, एकरा बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। ये छठा का क्वेश्चन है, मूलतः क्वेश्चन छठा 7वां में ही पढ़ना है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब तुम्हारे ऊपर है, जितना निकाल लो। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि दोनों के बीच में अगर 5 को निकालना है परिमेय संख्या, क्या को निकालना है 5 को, तो 1 बढ़ा के दोनों में गुना कर दो ऊपर नीचे। 3 में गुना कर दिए हम 6 से, हो गया। 4 में भी गुना कर दिए, 6 3 18/6। ठीक है, और लगा दो, और 6 चौका 24/6 हो गया। अब एक बाद लिखे चल जाओ, नीचे दोनों सेम है
तो नीचे सब में सेम होगा। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। बीच में तो इतना ही है 5 गो निकाले हैं तब। अगर हमको 5 गो ही निकालना है, ठीक है, लेकिन हमको 5 गो निकालना था तो निकाल के दिखाए। अगर किसी को 1000 निकालना होगा, 500 निकालना होगा, तो उसमें भी क्या करें, एगो बढ़ा के लिख देगा। एक अनंत निकालना होगा, अनंत हो सकता है ना। जैसे अब मान लो हमको 100 निकालना है, तो 100 से गुना कर दो ना। 100 निकालना है अगर किसी को, तो कितना से 101 से गुना करो। अरे समझ में, 100, 1 से ऊपर 100, 1 से नीचे। देखो अपने मन निकलेगा 101 से ऊपर, 101 से नीचे गुना करो। 303, 101, ये कितना हो गया 404, और ये हो गया 101 हुआ। अब ये तो नीचे सब जगह 101 चलेगा ना। और इसी तरह से चलते चलते समझ रहे हो ना, 100 को तो निकल ही जाएगा, लेकिन 100 को नहीं। अब केकरो निकालना होगा 2 लाख, तो 2 लाख 1 से ऊपर नीचे गुना करो, फिर ऐसे ही करो। तो ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये अनंत इसलिए कहा जाता है कि भाई तुम निकालने में नहीं सक रहे हो, तुम ही निकाल रहे हो 1000, 2000, 2 गो, 4 गो, 5 गो, लेकिन ये दोनों के बीच में कितनी संख्या है, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत, ठीक है, यानी इन्फिनिटी। दोनों के बीच बहुत है, तुम जितना तुमको जरूरी निकाल लो। जैसे समुंदर है, और समुंदर से पानी तुम्हारे ऊपर है, जितना मर्जी निकालो, ख़त्म होने का चीज़ नहीं है। और कोनो दिन भर बाल्टी या पंपी सेट लगा के समुंदर के सुखा देंगे तो मर जाएगा, लेकिन समुंदर नहीं सूखे। सेम कंडीशन है, 2 गो कोनो परिमेय संख्या रहे, ठीक है, ये परिमेय ही है, ये समझ आ रहा ना, क्या कि नीचे एक छुपा रहता है के रूप में है। तो 2 गो कोनो परिमेय संख्या ले लो, 2 गो, तो ओकरा बीच में कितना परिमेय संख्या रहता है, तो अनंत रहता है, बहुत सारा रहता है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितना निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसका आंसर याद रखना है, क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन समझ में आना कैसे निकलता है। देखो इसका भी दशमलव प्रसार चेक करना, शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये कटे वाला ना है, पिछला में हम लोग गलती किए थे, कटे वाला ना था, ऐसे ही निकाल दिए थे। तो देख लेना, कटेगा नहीं कटेगा तो नीचे वाला का लघुत्तम निकाल दो। 3 × 5 = 5। ये दोनों आता तो शांत होता। ये दोनों के अलावा ये आ गया जो क्वेश्चन कहता है q = 2 के पावर n और 5 के पावर m। इस रूप में होगा तो क्या होगा, शांत। तो इस रूप में नहीं आया, ये एगो अलग आ गया, है ना। ये किस रूप में आ गया, तो ये आ गया 15 बराबर, या इसको ऐसे ही लिख लो यही जगह, 11/15 को क्या लिखा जाए, 3 × 5 × 1, ये ना आया। तो हमको 3 की जरूरी थोड़ी था, तो 3 आ गया, मतलब क्या है, इस रूप में नहीं ना आया, मतलब क्या हो गया, अशांत। तो फिर से आ गया क्वेश्चन अपरिमेय वाला। तो हम लोग शुरू से चेक करते चलते, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो तो परिमेय होता है। तो इसका निकलेगा 8, पता है, 6 निकलेगा, परिमेय हुआ। इसका कितना निकलेगा, 9। इसको अभी छोड़ दो, इस पे आ जाओ। इसका ऊपर वाला के 7 और नीचे वाला के परिमेय हो गया। और बचा यही, तो इसको देखो क्या करोगे, दशमलव हटाओगे इसका, तो नीचे आ जाएगा 10। ऊपर वाले का वर्गमूल 5 निकलेगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये कथी हो जाएगा, अपरिमेय। चलो देखो यहाँ ये क्या है, पूछ रहा है कि √2 है, क्या है। तो या तो ये परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, निकल गया तो परिमेय, ना निकला तो अपरिमेय। वर्गमूल निकालने के 2 विधि, एक गुणनखंड वाला, एक भाग वाला। गुणनखंड मतलब लघुत्तम वाला, तो लघुत्तम ही निकाल लो तुम। तो √2 का लघुत्तम 2 1 आया, ये ना आया। तो ये जोड़ा नहीं पूरा, तो जोड़ा पूरता है तो वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल नहीं निकला, तो ना निकला तो कथी हो जाएगा, अपरिमेय। हटाओ, नोट करो फटाक से।